हर हर महादेव। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको जिन साधना के बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि मैंने वैसे वीडियो तो काफ़ी सारे बनाए हैं, हर साधना के बारे में बनाए हैं और सब जानकारी दी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बार बार वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और उसके बाद भी हर बार एक ही क्वेश्चन ज़्यादा आता है, या तो करण पिशाचनी का या जिन्नात का। ऐसे प्रश्न ज़्यादा आते हैं और थर्ड आते हैं जो यक्षिणी वगैरह के आते हैं, और बाकी के वंशीकरण वगैरह तो होते ही है, लेकिन इन बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। और मेरा जो अनुभविक तौर पर विशेषकर जिन और करण पिशाचनी से संबंधित ज़्यादा है, तो मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा चर्चा में बताऊंगा। आपसे निवेदन है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को हर हर महादेव। आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लगे, चाहे आप इस्लामिक है या हिंदू है। आपको भोले भगवान को अगर मानते हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप मुस्लिम भाई लोग बिस्मिल्लाह को मानते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जिन्नात की वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, जिसमें सूरह मुजमिल है, सूरह जिन है, इसके अलावा सूरह फातिहा है, जो कि कैसे पढ़ना है उनके बारे में भी काफ़ी जानकारी दी है। आज एक और नई जानकारी दूंगा जो एक अलग तरीके की है। इस वीडियो में बिल्कुल छोटा सा वीडियो काम में लेंगे, ज़्यादा आपको इसके बारे में कोई लंबा चौड़ा नहीं बताएंगे। बस आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। आपको क्या करना है सुन लीजिएगा आप। अब जबकि कोई इस्लामिक साधना करते हैं तो आपको एक दरूद पाक होती है, दरूद शरीफ होती है, उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी उसको पढ़ना पड़ता है। उसकी पढ़ाई आपको कम से कम 11 बार 21 बार करनी पड़ती है। ये इस्लामिक धर्म में तंत्र का एक विशेष नियम है कि कोई भी साधना, कोई भी तंत्र प्रयोग करते हैं तो दरूद पाक उसमें किया जाता है, जो कि कम से कम 11 बार है, 21 बार है, 3 बार भी करते तो भी चलता है, लेकिन करना अति आवश्यक है। इसके अलावा आयतल कुर्सी का भी किया जाता है। ये करने का कारण है कि आयतल कुर्सी का करने का एक विशेष कारण ये होता है कि साधक की सुरक्षा माना जाता है आयतल कुर्सी। इसके अलावा एक और है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी साधना करते ही हैं, कि आप साधना करते हैं, तो अपनी सुरक्षा के बारे में आप स्वयं अगर सोचते हैं कि मान लीजिए आप हिंदू हैं और आप सोचते हैं कि आपको हिंदू धर्म की कोई ऐसी सुरक्षा कवच या सुरक्षा घेरा लगाना है, तो आप अपना गुरु मंत्र होता है उसका भी लगा सकते हैं। जो कि गुरु मंत्र ऐसे नहीं कि आपने कहीं से उठा दिया, एक दिन भी आपने पढ़ाई नहीं की या कुछ दिन किए और आपको उस पर अभी तक आपको कुछ अनुभव नहीं, कुछ भरोसा नहीं, फिर भी आपने उसका घेरा लगा दिया, तो आप समस्या में पड़ सकते हैं। गुरु मंत्र वो होता है जिसमें आपको कम से कम 1.5-2 महीने की साधना करनी पड़ती है, तब जाके आप उस गुरु के द्वारा, आपने जो मंत्र किसी गुरु भाई द्वारा बताया है वो किसी देवी देवता का मंत्र है, लेकिन वो कह रहे जैसे हमारे चैनल पर भगवान शिव से संबंधित हमने गुरु मंत्र बताया है, तो वो आखिर मंत्र भगवान शिव से संबंधित है, लेकिन उसमें गुरु जैसे हमको ही माने जाएगा। आप कोई भी साधना करेंगे तो आप अगर हमारा गुरु मंत्र कर रहे हैं तो आपको वो गुरु मंत्र हमें ही गुरु मानना पड़ेगा, चाहे आपने शिव जी का मंत्र जप किया। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर आपने कभी कभार आपके दिमाग में कोई आ जाता है कि हमने तो आपको बताया था जो किसी भगवान का मंत्र था और आप कह रहे थे गुरु मंत्र था, हम आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, तो ये एक मतलब गुरु के साथ में एक भगत का मतलब एक धोखा होता है, और इससे क्या होता है कि अपमान माना जाता है, और वो अपमान जो साधक को बहुत पीड़ा पहुंचाता है। जितनी साधनाएं साधक करता है उन हर साधनाओं में उसको पीड़ा मिलती है, और जब भी वो साधक उसका अंतिम समय होता है, मरता है, तो भी उसकी जो आत्मा है वो भटकती रहती है, उसको कभी शांति नहीं मिलती है। क्योंकि जीवन में, विशेषकर तंत्र जीवन में सबसे बड़ा होता है वो होता है गुरु, और गुरु के अलावा दुनिया में जितनी भी कोई शक्ति है, देव है वगैरह है, तो उनकी बाद में पोजीशन होती है। सबसे पहले गुरु को माना जाता है, और गुरु का अपमान यानी अपनी ज़िंदगी और कई तरीके के अपने जितने भी आज तक के जन्म में और आगे होने वाले उन सभी जन्मों के पाप आपने बढ़ा दिए, ये एक आप समझ लीजिएगा। तो आपको मैं जिन साधना के बारे में बता रहा था कि आप उसमें कर रहे हैं, तो आपको सुरक्षा के लिए आयतल कुर्सी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है।
और जिन साधना में एक आपको क्या करना है कि दरूदे शरीफ दरूद पाक होता है उसका 11 बार पाठ करना है, और शुर अल नास होता है, शुर अल नास आपने सुना होगा जो कि इस्लामिक धर्म में होता है, तो उसकी आखिरी आयत होती है, उसकी आपको कम से कम 121 बार उसका आपको पढ़ाई करना है आखिरी आयत की, ठीक है। उसके बाद में वापस आपको ये जो दरूद शरीफ है, दरूद पाक है, उसका आपको 11 बार वापस जो पहले जितनी बार किया उतना ही बाद में करना। ये प्रयोग आप 7 से 21 दिन करेंगे तो आपको जिन साधना के बारे में जानकारी यानी जिन सिद्धि का आप रास्ते पर चलते हुए दिखेंगे, और ये एक विशेष होता है। इसके अलावा आप ये साधना है, मैंने आपको 121 बार बोला है, लेकिन आप इसमें जितना ज़्यादा समय देंगे 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे जितना आप चाहते हैं उतना दीजिएगा, ताकि आपको जल्दी फ़ायदा होगा। क्योंकि 121 तो एक आप हो सकता है कि 20 मिनट आधे घंटे में आपका कार्य हो जाएगा, लेकिन कोई भी शक्ति होती है वो 20 मिनट आधे घंटे में संपर्क साधक से नहीं करती है। इसलिए मैं यही आपसे कहूँगा कि आप साधना में ज़्यादा समय कम से कम 1.5 घंटा दीजिएगा, कोई भी साधना करते हैं उसमें, तो बेहतर रहेगा। ये एक अलग तरीके का आज मैंने आपको बता दिया है, आप इसको करें, साधना जरूर सिद्ध होगी। हर हर महादेव आप सभी को, और कभी भी गुरु का अपमान ना करें। गुरु मंत्र के लिए हमारे चैनल पर वीडियो दे रखा है, हमसे कोई पर्सनली इजाज़त के लिए आप व्हाट्सअप कीजिएगा, और किसी प्रकार की आप सहायता करना चाहते हैं तो हमारे लिंक दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमें सहायता कर सकते हैं, कुछ दान दक्षिणा। हर हर महादेव।